ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन, और इसमें हमारे पास जो शर्त आयद की गई है डोमेन के लिए वो ये कि एक्स की वैल्यू -2 के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, और ये हमें इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है। अब मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा कि ये एक्स पे हमने ये जो कंडीशन लगाई है कि ये -2 से बड़ा हो या बराबर हो, ये हमने क्यों लगाई है। इस पर हो सकता है कि मैं आइंदा कोई वीडियो बनाऊँ, और ये पैराबोला क्यों इतना मुकम्मल नहीं है इस पर मैं बाद में किसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यहां पर हमें यह मालूम करना है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में इनवर्स फंक्शंस के बारे में देखा था, कि हमें यहां पर एक मैपिंग तलाश करनी है, और उस मैपिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहा कि डिफाइन कर रहे हैं पहले एफ एक्स को, हमने कहा ये y है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन, और अब हम इसको x के लिए मालूम करेंगे, यानी कि हम x के लिए y की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि हमारे इनवर्स फंक्शन के लिए होगा। तो अब क्या है, अब हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले मरहले पे हम क्या करेंगे, पहले मरहले पे हम दोनों साइडों से -1 लेंगे, यानी कि 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और उसके बाद अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, और जाहिर बात है सही तरीका भी यही है, लेकिन सवाल यह कि हम इसमें से पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे या नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां पर जो कंडीशन है x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -2, ये शर्त हमें यहाँ पर बता रही है कि हम यहाँ पर y के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी, यानी कि y की जो वैल्यू ये x प्लस टू, अगर आप गौर से देखें तो ये x प्लस टू के लिए जो वैल्यू है वो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 हो या फिर 0 से ज़्यादा हो इस पूरी की पूरी टर्म के लिए। और इसीलिए हमने यहाँ पर x माइनस टू की ये जो शर्त थी, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टू की -2 की, ये हमने शर्त इस पर आयद की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो डोमेन था अब वो जो कि रेंज हो जाएगा, अब डोमेन पर पहले हमने पाबंदी लगाई थी, तो इसलिए अब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ही ले सकेंगे। तो y माइनस वन का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लिया है यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर y के लिए भी कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू कम से कम वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये हमें ये बता रहा है, या साथ ही साथ अगर आप गौर से इसको देखें इस टर्म को x प्लस टू होल स्क्वायर वाली टर्म को, तो इसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है। और जब हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इस कंडीशन को, तो ये हमारे पास पता चलेगा कि ये x जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, वो इस कंडीशन के साथ ये 1 हो सकती है, लिहाजा y की वैल्यू भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये कांस्टेंट हमारे सामने, या ये शर्त हमारे लिए सामने आ गई y के लिए उस वक्त जबकि हम इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं, और यही वजह है कि मैंने इसको यहाँ पर y को भी x के साथ साथ लिख दिया है। तो अब हम क्योंकि अब इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने जा रहे हैं x के लिए, तो और साथ ही साथ y अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, यानी कि जो पहले डोमेन था अब वो रेंज हो जाएगा, और जो पहले रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। दोनों के लिए कंडीशंस हमने डिफाइन कर दी, फॉर y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी डोमेन और रेंज की स्विचिंग की वजह से। तो अब आइए इस तरफ, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, और स्क्वायर रूट लेने का हम दोनों साइड से 2 माइनस करेंगे, तो स्क्वायर रूट y माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू x, और ये कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन है कि फॉर y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, यानी कि y या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो। तो अब हम एक बार फिर इसको तरतीब से, जो सही तरतीब है, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, उसमें हम लिखेंगे, तो ये होगा y स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन माइनस टू फॉर y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये अब हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब लेकिन साथ ही साथ अब ये है हमारा इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स y, और ये क्या है, ये हम y के लिए लिख रहे हैं, तो ये y माइनस वन स्क्वायर रूट माइनस 2 फॉर y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप जहन नशीन रहे। अब ये जो है ये हमारा जवाब आ चुका है, हमें ये जवाब हासिल हो चुका है। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ y के बजाय आप इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, y की जगह आप b भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप लिखेंगे आप उसको a, अगर ये f इनवर्स ऑफ a होगा तो फिर ये a स्क्वायर रूट ऑफ a
-1 और लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि x से स्वैपिंग करनी है, x से तब्दील करता हूँ, हर जगह पे जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ, अब ये मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये स्वैप किया गया, तब्दील किया गया है। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार फिर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x और फिर -1 -2 फॉर, अब यहां पर y की जगह मैं रिप्लेस करूंगा x को, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये हमारा फाइनल आंसर यानी कि आखिरी जवाब हमारा ये आ गया है। और अब इसमें इस रिजल्ट को सामने रखते हुए आप देखिए ग्राफ पर, तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर x जो है वो हमारे पास क्योंकि 0 वैल्यू है, अगर मैं कहूँ कि x जो है वो 1 है तो ये इस तरह से होगा, x 1 होगा तो ये वैल्यू फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की -2 होगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये मेरे पास मैंने कहा कि ये जो है 2 है तो फिर ये मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और इसी तरीके से अगर मैं 5 लूँ स्क्वायर रूट के अंदर यानी x की वैल्यू 5 लूँ तो ये 5 -1, आपको मैं असल में ऐसे नंबर ले रहा हूँ जिनका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बड़ी आसानी से मिल जाए। तो ये स्क्वायर रूट जो है इसका होगा ये 5 रखने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या 0। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये कर्व बन रहा है और ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ये मैंने शुरू में सही बनाया था लेकिन खैर अब ये ज़रा बेहतर बन गया। तो ये हमारे पास ये कर्व है। और जैसे कि पहली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी कि ये दोनों के दोनों फंक्शन हैं, एक फंक्शन और एक इनवर्स फंक्शन, तो इन दोनों को रिफ्लेक्शन होना चाहिए उस लाइन के अतराफ, उस लाइन के इर्द गिर्द जो कि x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस असल में उस लाइन के इर्द गिर्द जो है वो इनवर्स एक दूसरे का अपोजिट है, मिरर इमेज है। यानी कि अगर आप एक में 5 रखते हैं तो दूसरा 0 पे मैप होता है, या इसमें 0 रखते हैं तो वो 5 पे मैप होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये मालूम हो गया कि ये वाकई दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन भी हैं।